हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऋषि पर्सपेक्टिव। और आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो यूट्यूब के ऊपर जो है ओपन लेटर यूट्यूब चैनल का। और इसके ऊपर ये जो वीडियो है इसका टाइटल है वेलकम टू डिजिटल हीरा मंडी। और इस टाइटल से मैं समझता हूँ कि डिजिटल हीरा मंडी यानी कि हीरा मंडी एक वेब सीरीज़ है जो तवायफ के ऊपर है, ये शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। और डिजिटल हीरा मंडी से इनका कहने का मतलब यही होगा कि जो ऑनलाइन ऑप्शनिटी है और इससे रिलेटेड कुछ वीडियो होगा, तो हम इसको देखेंगे और अपने व्यूज़ भी देखेंगे साथ में साथ। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और मैं जो अपने व्यूज़ लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू लाइक एनीथिंग और इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आजकल इंस्टाग्राम पर जो कुछ चल रहा है इसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में मैंने डेडिकेटेड टाइम लगाकर ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा कांप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ गई। 2 चाय दादा और एक मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? क्या था ये भाई? अगर आपने ऑलरेडी इससे परेशान होकर अपना अकाउंट बंद नहीं करा है तो आपने ऐसी रील जरूर देखी हो। इंस्टाग्राम और ऑल्ट बालाजी जैसी एप्स में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। ये अल्ट बालाजी से तो भैया मेरे को पहले से दिक्कत है। और ये जिस तरह की अल्ट बालाजी और एक उल्लू करके कोई शायद वो ऐप है या कोई चैनल है, पता नहीं, इसके ऊपर जो है ना सॉफ्ट पॉर्न परोसी जाती है। लोग जो है वो इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर मतलब आपको सॉफ्ट पॉर्न टाइप काइंड ऑफ कंटेंट मिल जाएगा, तो उससे रिलेटेड ही है। चलो देखते हैं, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मदर एंड सन जैसे पावन रिश्ते को भी संतूर मॉम का हैशटैग लगा के कुछ लोग बदनाम करने पे तुले हैं और हाँ, ये फीड तो मैंने देखी है। उसमें बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पर सारी प्रॉब्लमैटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दुख की बात तो यह है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। दिस इज सीरियस, ये बात तो है भाई, ये तो सीरियस इशू है। मतलब अंडर एज लड़कियाँ स्पेशली लड़कियाँ, लड़के तो नहीं, लड़कियाँ स्पेशली जो है वो इस सारी चीज़ों में पड़ रही है। एक वो वीडियो है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है ये लोग क्या चीज़ है, एक GRWM गेट रेडी विथ मी, मतलब वो अपने कपड़े ऑनलाइन खोल के दिखाती है या फिर पहन के दिखा रही हैं कि मैं इस तरह की जो है ड्रेसिंग सेंस, इस तरह के अटायर को जो है वो वियर कर रही हूँ। लेकिन जब वो उस वीडियो को पूरा बनाते हुए दिखाते हैं कि मैं ये कपड़ा पहन रही हूँ, मतलब देखिए ऐसा है, बात अगर ब्रॉड माइंड की करें या खुले विचारों की करें तो बहुत खुले विचार है हमारे, ठीक है, बहुत ब्रॉड माइंड सेट है, ठीक है। और औरतों के या लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ना नहीं है, ये पीछे जाना है, ठीक है। अपनी बुद्धि के ऊपर पत्थर फेंकने वाली बात है। गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सबके एक्सप्लोर पेज पर आती रहती हैं। एक टाइम था जब ऐसी वीडियोस को MMS बोला जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर रूम के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही हैं। मतलब इन्होंने आसपास वालों को बोला होगा कि भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने। फिर ये पूरा प्रोग्राम खुद ही फोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है। इन्हें भी पता है कि इनकी रील देखकर लड़कियां इनके साथ रेडी नहीं हो रही है, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं। और ये बात इनके कॉमेंट एंड दे नो इट, वो अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद अगर उनको कोई समझाने जाए या उनको कोई बताने जाए कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, जो चाह रहा है देखना वो तो बोलेगा अच्छा कर रहे हो भैया, करते रहो। लेकिन जो उनके लिए सच में केयर करता है, फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स या उनके रियल फ्रेंड्स, ठीक है, वो उनको समझाएंगे तो वो इन रिटर्न उनको ऐसा जवाब देंगे कि शायद उनके रिश्ते ख़राब हो जाए। सेक्शन में साफ पता चलती है। लेकिन एक्चुअली गलती इनकी नहीं है। जरा इन रील्स के व्यूज को देखो, मिलियंस में आते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डाल कर ये लोग करोड़पति बन चुके हैं। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, हम लोग बेवकूफ़ लोग पढ़ते रह गए और ये लोग रील बना के आगे बढ़ गए। हम लोगों के पेरेंट्स ने कहा कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना। हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े और वहाँ पर आए जहाँ पे ज़माना रील का था, वहाँ लोग बिना पढ़े लिखे और रील बना के हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो एज अ एजुकेटेड पर्सन आई फील वेरी बैड फॉर दोज पीपल हु वर्कड वेरी हार्ड इन देयर टाइम, ठीक है, टू गेन अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट लेटर ऑन व्हाट हैपन, दोज हु डोंट डिजर्व आर गेटिंग द सिमिलर अमाउंट। तो ये जो है ना बहुत ख़राब चीज़ है। सेलिब्रिटी बन गए तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे, और ये आगे वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। DM फॉर फन, इस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे। ये पूरी एक देसी
फैंस की इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाकर देखो, आपको ऐसे कमेंट दिख जाएंगे। हो सकता है आपने इन अकाउंट्स पर जाकर देखा भी हो, समझ गए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8-10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करते हुए और उसमें ये सब देखते हुए देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या देख रहे हैं, शायद उनके माँ बाप को इसका अंदाजा भी नहीं हो। अभी तो इंस्टाग्राम है, लेकिन एक समय में था वो, जो मैं बताता हूँ मैं आपको ये चीज़, मैंने इसके बारे में बात करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे प्लेटफॉर्म में समझ में नहीं आता था कोई वीडियो बना के डालूँ। अब तो चलो यूट्यूब है तो मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। एक टाइम था जब ना बी ग्रेड फिल्मों के पोस्टर्स लगते थे। हम छोटे थे, बच्चे थे, मतलब मैं खुद जब स्कूल जाता था तो मेरी नज़र पड़ती थी उन पोस्टर्स के ऊपर। और पोस्टर्स में क्या होता था कि एक हीरो खड़ा है, हाथ में बंदूक लेके, उससे चिपक के हीरोइन खड़ी है, और उस इस पोस्ट साइड में जो है एक विलेन होगा, और इधर साइड में एक और कोई हीरोइन होगी, और वो बिकनी में या इस तरह के छोटे कपड़ों में खड़ी होगी। तो इस तरह के पोस्टर्स जो है ज़्यादातर बी ग्रेड फिल्मों के लगे होते थे, और वो सब जगह लगे होते थे। तो स्कूल से जाने वाली बस या बच्चे या सब लोग जो है ना उसको दिखते थे। अब हाथ में मोबाइल आ गया और इस तरह की ऑप्शनिटी जो है बच्चों के हाथ में तुरंत पहुंच जाती है। अब जो बच्चा लॉगिन करके देख रहा है, उसके फीड में एक बार अगर उसने कोई कंटेंट देख लिया तो उसकी फीड में वो इसी तरह का कंटेंट आता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं मेरे इंस्टाग्राम की बात करूँ, अगर मैंने कोई कंटेंट देख लिया, क्योंकि बीइंग अ मैन, ठीक है, मैं अगर वो चीज़ देख लेता हूँ, क्योंकि अगर इंटरेस्ट आ गया या दिखने में अच्छी लगी तो देख लेता हूँ, तो देखते ही तुरंत उससे रिलेटेड बहुत सारी फीड्स मेरे उसमें आ जाएगी। उनको क्लियर करने के लिए या तो मैं बहुत जानबूझ के बहुत सारी अलग चीज़ें देखूँ। तो ये एल्गोरिदम जो है ना, वो आपको आपके सीधा माइंड पे असर डायरेक्ट अटैक करती है कि आपको उसी तरह की फीड दिखाएगी। उसको पता है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा है, लेकिन अब आप इसमें इंटरेस्ट बढ़ाओ। मतलब क्या बोलूँ, ये ज़माना अलग है। और अगर इस बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे आपकी सोच छोटी है या आप गलत सोचते हो। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। जो चीज़ गलत है दिख रही है, वो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना। और उसका डेंजरस इफेक्ट हम ऑलरेडी सोसाइटी में देखना शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने में लग गए। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है, जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम तो दुनिया की ऑलरेडी सबसे यंग कंट्री है, ऊपर से गरीब। इसीलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ साइंस और स्पोर्ट्स छोड़। तो इंडिया जो है वो यूथ की वजह से आ गया है। यूथ है तो इंडिया है, और यूथ को स्पॉइल कर देंगे तो इंडिया ख़राब। और ये जो है ना, ये बाहरी ताकतें हैं, हमको पता नहीं है, ये इसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। ये बाहर से हमारे अंदर किस तरह का जहर घोलते हैं, ठीक है। ये बातें थोड़ी मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ बातें लगेंगी आपको, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। ये है, ये हो रहा है, ठीक है। लोगों को पता भी है, लेकिन लोग आंख बंद करके बैठे हैं। उसी तरह से जैसे कबूतर होता है, वो बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि यार वो बिल्ली आके मुझे नहीं खाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्ली है, वो बिल्ली आएगी और आपको खाएगी, ठीक है। मतलब ये एक एनालॉजी है, समझ लेना। इस डिजिटल हीरा मंडी का एडिक्ट बन जाए, और इसीलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सीरियसली बात करने की जरूरत। आइए देखिए। 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट नहीं दिखता था, लेकिन फिर 4 साल पहले आई रील नाम की ये बीमारी। लोग इंस्टाग्राम पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नए नए क्रिएटर्स फेमस हो रहे थे, और इसी टाइम पर मीम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे। स्पेशली जो कौन से क्रिएटर्स दिखाया इसने करने लगे, नए नए क्रिएटर्स। हाँ, मिस्टर फैजू, क्या कुशा कपिला, और क्या रियाज, और ये जन्नत जुबैर रहे थे, और इसी ये लोग ही। हाँ सही बात है, चालू तो इन्होंने करा। टाइम पर मीम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे, स्पेशली जो डार्क ह्यूमर वाले मीम होते हैं। नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। आपको याद होगा इसी टाइम पर डांस वाले ट्रेंड काफी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तभी से और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। फिर एक ऐसा ही ट्रेंड आया, गेट रेडी विद मी। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि लोग कपड़े भी कैमरे के सामने बदलने लगे। ये रील देखो सर, डिलीवरी से पहले गेट रेडी विद मी, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स ही वल्गर होती है, लेकिन मोस्टली रील्स में टिटिलेशन जरूर होता है। व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन शो किया जाता है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेजर लड़कियों के लिए ये एक बैड इन्फ्लुएंस जरूर है, जो इस तरह की रील देखकर सेम टाइप की रील जस्ट दे आर इन्फ्लुएंसिंग बट इन अ बैड वे। दिस इज करेक्ट। बनाने लगी है। देखो, वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच में काफी फाइन लाइन होती है। ये चीज डांस में भी फॉलो की जाती है, जो मोस्टली इन रील्स में आपको ब्लर होती हुई दिखाई दे जाएगी। कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो प्राउडली ये बात को ओन करते हैं कि वो एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गेम उनका भी वही है। वरना सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो ये काम ड्रेस की फोटो दिखा के और उसको पहनने के बाद की वीडियो बना के किया जा सकता है। करेक्ट। इसके लिए ड्रेस को अपनी इनर वियर के ऊपर खिसका खिसका के पहनते हुए दिखाने का क्या सेंस है? ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये भी इसी
तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट ज्यादा पुश किया जाता है। ये चीज मैंने खुद भी नोटिस की है। इस तरह की सेमी न्यूड रील्स को आप कितना भी जा जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती है। इस चीज को जब लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डालकर फेम मिल रहा है, लाखों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे। सेलिब्रिटी बनते हैं बिग बॉस से, ऐसे लोगों को बिग बॉस में बुलाते हैं और फिर वहाँ से भैया इनको पिक किया जाता है। देखो बात सब चीज़ों की जो है वो है घूम फिर के यही आती है कि जनता क्या देखती है, ठीक है, जनता क्या देखना चाहती है। वो लोग भी जनता को वही दिखाना चाह रहे हैं जो जनता देखना चाह रही है। सीधी सी बात है, हम लोगों की जनता या फिर जो लोग हैं वो ऑब्सेनिटी, न्यूडिटी यही देखना चाह रहे हैं, वही दिखाते हैं। उन इतने लाखों मिलियन व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोग देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम ये लोग दिखा रहे हैं इसलिए। तो ये जो है ना एक दूसरे के पूरक हैं, इसको बोलते हैं एक दूसरे के संपूरक है। तो आज ये हालत हो चुकी है कि इंस्टाग्राम एक गटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। इनका कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज के टाइम को कलयुग क्यों कहा। अब ये लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नजरिया खराब है, इनका इंटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ है। अगर लोगों का नजरिया खराब है तो एक बात बताओ, हर रील में एक और लेडी है जो हॉरोस्कोप बताती है। वो इस तरह का कोई डीप इस तरह का ब्लाउज पहनती है कि वो उसका एक साइड का जो एरिया है वो पूरा मतलब दिख रहा होता है जो, और बीइंग अ मैन हम लोगों का ध्यान जाता ही है, ठीक है। तो अब उसके बाद में जब उनका जो इंटरव्यू था उसमें उनसे पूछा गया कि आप इस तरह से क्यों बताती, तो बोले मैं तो सही तरीके से बता रही हूँ, आप वो गलत चीज़ क्यों देख रहे हो। मतलब वो ये इसको बोलते हैं लूप होल। आप मतलब किस तरह से गेम खेल रहे हो, माइंड गेम खेल रहे हो। दिस पीपल आर रियली, वो क्या बोलूँ, इसको कुछ कुछ अलग ही शब्द होते हैं इनके लिए। बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है, इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जानते हैं कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो दे नहीं रहा है। इनका अकाउंट और कंटेंट देख के ये तो नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा ब्रांड भी आते होंगे। यानी ये सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज के लिए ऐसे रील बना रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट अकाउंट थोड़े से फॉलोअर आते ही उल्टे सीधे ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये बेटिंग ऐप प्रमोट कर करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी, ये बेटिंग ऐप तो बहुत लोग प्रमोट करते हैं यार, बहुत लोग करते हैं। उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं होती है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ रेगुलेशन लगना चाहिए, गवर्नमेंट का रेगुलेशन आना चाहिए कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं या जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जो लोग भी हैं, अगर किसी तरह की चीज़ों को दिखा रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। अगर इन केस किसी भी तरह की ऐसी घटना होती है, अनहोनी होती है, किसी उनके ही सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। इस तरह की अगर चीज़ें लगाएं ना, रेगुलेशंस लगाएं, तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सच में फ़ेक हैं। वो कुछ भी नहीं है, वो आपको मतलब एंगेज कर रही हैं कि आप उनके अंदर पैसा डालो और उससे इन रिटर्न आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। बट आजकल लोग ना पूरा टाइम यही सोचने में लगे हुए थे कैसे इजी मनी कैसे करें, कैसे कमाएं। ठीक है, लड़कों के लिए इजी मनी बहुत मुश्किल है, लेकिन लड़कियों के लिए इजी मनी उतनी ही इजी है। तो वो उनको सीधा एक ऐसी दिशा में ऐसी डायरेक्शन में ले जा रही हैं जो साफ जो क्या बोलते हैं जिसको प्रोस्टिट्यूशन या ये बोलते हैं, ये सारी चीज़ें वो वहीं जा डायरेक्शन में जाती है और कहीं नहीं जाती। दैट इज़ द रियलिटी। भी डुबा रहे हैं और उनका करियर भी। और कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो अपने ओनली अकाउंट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट का कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज्यादा कंसर्न इस बात से हूँ कि ऐसी भद्दी रील्स को मिलियंस में व्यूज कैसे मिल रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, क्या आप ये सब क्या देख रहे हैं? अरे भाई लोग ही तो देख रहे हैं। और रील्स पर तो कोई 18+ की रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, तो यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मॉम अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रही हैं, वो इनके खुद के बच्चों के लिए भी काफी खराब है। मतलब उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी, स्कूल में क्या वो बुली नहीं होते होंगे? और अभी तो ये खुशी रील बना रहे हैं। इमेजिन करो जब ये 25-26 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी रील को देखेंगे तो इन्हें खुद शर्म आएगी कि ये क्या कर रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या क्या करवा रहे थे। बल्कि अभी भी लड़कों के दिमाग में अपनी मदर के बारे में क्या थॉट चलते होंगे, ये जरा सोच के देखना। अब कहने को इंस्टाग्राम पर कंटेंट नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीज कितनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है ये हम सबको पता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी डिजिटल हीरा मंडी चल रही है। और अब आगे की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो एक डार्क साइड है जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े अकाउंट आप देखोगे, उनकी रील और पोस्ट के नीचे आपको DM फॉर फन या मैं इस तरह की चीज़ों पे बात करना चाहता था। आई लिटरली वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन सच थिंग्स,
बट मुझे किसने रोका? मुझे रोका खुद ने, कि भाई इस तरह की चीज़ बना के डालेगा, लोग बोलेंगे तू खुद भी तो वही कर रहा है, तू खुद भी तो क्रिएटर है, ठीक है, और ऊपर से मेरे तो फॉलोअर्स भी नहीं है सब्सक्राइबर ही नहीं है भैया, तो किसके लिए बता रहा है, किसको बोल रहा है? लेकिन ये रियलिटी है जो कि हमारे यूथ को ख़राब कर रही है, और यह चीज़ हम जानते हुए भी अगर इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो चीज़ सही नहीं है। लेकिन ओपन लेटर ने ये जिम्मा लिया और उसने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। अभी तक मुझे वीडियो काफ़ी पसंद आया है। या आई एम फ्री टाइप के कमेंट्स दिखेंगे। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। इनकॉग्निटो मोड में मैंने इन अकाउंट्स को जाकर देखा तो पता चला कि असली मामला क्या चल रहा है। बेसिकली इन अकाउंट्स को आप देसी ओनली समझ सकते हो। एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो पिक्स और वीडियोस को सेल करते हैं, और कई बार ये उसके ओनर भी नहीं होते, इन्होंने भी कहीं से डाउनलोड करी होती है या किसी की पर्सनल वीडियो को ये लीक कर रहे होते हैं। अब ये रील देखो जरा। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा मैं लड़की तो फेमस है, इसको तो आजकल सब लोग जान रहे हैं। मतलब वो लक्ष्य चौधरी ने भी इस पे वीडियो बनाई थी। ये और एक और लड़की है शायद, वो डार्क मीम बनाते हैं, डार्क मतलब जोक बनाते हैं, रील बनाते हैं ऐसा। जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। ये है हमारे यहाँ के ह्यूमर का लेवल। अब जरा इन रील्स के व्यूज देखो। इस रील पर 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और 126 मिलियन व्यूज। कमेंट में लोग इसे क्वीन ऑफ डार्क ह्यूमर बोल रहे हैं, और आधे से ज्यादा कमेंट्स आई एम श्योर किसी माइनर लड़के या लड़की के होंगे। ये लेवल आ गया है इंडिया के कंटेंट। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये दूसरी लड़की है। पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे जो पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लौटा। ऐसा कंटेंट देखकर कभी-कभी सच में लगता है कि देश में इंटरनेट शायद इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए था। अब ये जो वायरस फैल चुका है, ये बात मैंने बोली थी मेरे दोस्त को। मैंने बोला कि हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया है, हर किसी के हाथ में इंटरनेट आ गया है। मैं तो कह रहा हूँ इंटरनेट इतना महंगा कर दो कि ये कुछ लोग ही खरीद पाए क्योंकि सोचो ना, मतलब एक बंदा, तुम इतनी मेहनत करके कमा रहे हो, एक बंदा सिर्फ रील बना के कमा रहा है तुम्हारे गांव के अंदर, जो पढ़ा लिखा भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, खाली रील बना रहा है, वीडियो बना रहा है और कमा रहा है। मैं खुद यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ भाई, पैसा कमाने के लिए। मुझे पता चला कि भाई ये पैसिव इनकम का कोई सोर्स है, इसके ऊपर वीडियो डालो और लोग अगर आपको पसंद करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा करके। तो मैं खुद इसलिए आया हूँ हाँ, लेकिन कंटेंट मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट बनाऊँ। गाली गलौज में भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करें तो अच्छा है, नहीं करे तो अच्छा है। इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह ऐसा कोई लॉ लेकर आए जिसमें माइनर सोशल मीडिया को ना यूज कर पाए, और इसको काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अडल्ट कंटेंट से जल्दी एक्सपोजर मिलने की वजह से बच्चों में प्यूबर्टी भी जल्दी आती है। और ये प्रूफ करने के लिए किसी रिसर्च देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देखोगे आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर हुक्ड रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर चाहे वो सॉफ्ट देखें, वीडियो कॉल्स के लिए पैसे दें या सट्टे में पैसे डुबा दें। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो वैसे भी खुले में का व्यापार चल रहा है। भारत में कितने सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सिर्फ सॉफ्ट ही दिखाई जाती है। दुनिया में देखो तो सोफी रेन नाम की एक ओनली मॉडल है जिन्हें लोगों ने $4 मिलियन एक साल में दिए हैं उनके फोटोज और वीडियोस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ओ भाई, हब के अंदर भी कपल्स को $3,500 पर वीडियो मिलते हैं। खुलेआम का बिजनेस चल रहा है, और उसी में सोशल मीडिया एप्स भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों के साथ ही रील बना रहे हैं या डेली व्लॉग के नाम पर चाइल्ड लेबर करवा के पैसे छापने में बिजी हैं। अरे यार, डेली व्लॉग वाला सीन तो गजब ही है यार। मुझे सबसे ज़्यादा जलन होती है इन लोगों से। कोई कुछ भी नहीं कंटेंट, घर में ये खाना बनाया, ये काम किया, ये किया, वो किया, हम वहाँ गए, ये खाना खाया, इधर घूमे, घर पे आए, खाना नहाए धोए, हलगा मुता, सब यही बताते हैं। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और लोग देख रहे हैं भाई, लिटरली लोग देख रहे हैं। गाँव के अंदर ऑडियंस अपने खेतों में जाने की बजाय मोबाइल में बैठी है लेके कि देखते हैं चलो आज इनके घर में क्या खाना बना है, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई यूट्यूबर भी इस पे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको सेफ खेलना है। सब डरते हैं कि वीडियो डिमोनेटाइज ना हो जाए, कहीं ब्रांड स्पॉन्सर देना ना बंद कर। भाई ओपन लेटर साहब, आपने बहुत अच्छा वीडियो जो बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि सच में आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों की आंखें खुले। खैर क्या आंखें खुलेगी, खुल जाए तो अच्छी बात है अगर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो का लोगों पर असर होगा। हाँ, लोग मानेंगे इस बात को कि बात सही है आपकी, लेकिन वो फिर से थोड़ी देर बाद में उसी चीज़ों में घुस जाएंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरह से साइकोलॉजिकल जो है ना रूप से हम लोगों को जकड़ लिया गया है। हम इन चीज़ों से कभी बाहर आने वाले नहीं है। देखो, आपको ये बात बताने के लिए भी, सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट बताने के लिए भी आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है। ये कितना खतरनाक है कि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी उसी प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप वो वीडियो बना रहे हो। बोलो। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन दिस वीडियो,
एंड आई होप मैं रेगुलर कंटेंट अपलोड करता रहूँगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन भी चाहिए यार, मुझे लोगों के कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, तो मैं मोटिवेट होकर कुछ दूसरे वीडियोज़ बनाऊँगा। वरना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कुछ कोड करूँगा, कुछ पढ़ूँगा, करके मैं जंप वंप लेके सैलरी हाइक लेके करता रहूँगा, अपना जीवनी आगे बढ़ाता रहूँगा, चलता रहेगा मेरा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, बाय।